तो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाज़िर हूँ बेयरटॉन नटसेल के प्लेटफ़ॉर्म से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज कोई इन्वेंटरी नहीं है, लेकिन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। आज की तारीख़ है 5 अगस्त 2025। डेट मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन शाम 6 या 7 बजे मलिक साहब ने एक पोस्ट फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट किया है और एक्स अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में, पूरे सोशल मीडिया में, पूरे पाकिस्तान में आग सी फैल चुकी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि इस पोस्ट पे मलिक साहब ने आखिरकार लिखा क्या है जिसकी वजह से इतना पैनिक क्रिएट हो चुका हुआ है। तो पोस्ट पे जाने से पहले मुझे लगता है इतनी रूमर्स जो फैली हैं, लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ा है, क्या इसको अज्यूम किया है, क्या उसको पढ़ के समझा है, कि मुझे तो लग रहा है कि लोगों ने बस फर्स्ट पेज पढ़ा है और उस पे कुछ चंद वर्ड्स देखे हैं और बस अपनी अज़म्पशन बना ली है कि भाई बहरिया बंद हो रहा है, तबाह हो रहा है, ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा भई आज आप लोगों से बात कर ली जाए, चंद घंटे ही गुज़रे हैं, तो देख लेते हैं कि मलिक साहब कह क्या रहे हैं। तो फ़ेसबुक पे ये है मलिक साहब का पेज, इसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन-सा पोस्ट है, गालिबन यही वाला पोस्ट है, मैसेज फ्रॉम मलिक रियाज़ हुसैन चेयरमैन भेजा था, तो उसको खोल लेते हैं। तो भाई शुरू करते हैं। मलिक रियाज़ साहब कह रहे हैं, माय डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू टुडे विद ग्रेट रिग्रेट एंड sorrow that due to the unprecedented pressure exerted by the government agencies over the past few months, the arrest of dozens of staff members, the freezing of all companies, bank accounts, the seizure of staff vehicle and other stringent measures, Beartown's operations across the country have been severely paralyzed. Our cash flow has been completely destroyed. It has become impossible to provide daily services. We are unable to pay salaries of tens of thousands of staff, and the situation has reached a point where we are being forced to completely shut down. ये जो वर्ड है मुझे लगता है बस बाबा सब ने यही पढ़ा है और कुछ नहीं किया है। तो खैर इन शॉर्ट अब आपको मैं लगभग बता दूं, मलिक रियाज साहब इन शॉर्ट एक रियलिटी चेक दे रहे हैं कि भाई आपको पता है कि इतने टाइम से बैजा के अकाउंट्स बंद है, फ्रीज हुए हुए हैं। अब फ्रीज होने का मतलब ये है बैजाटोन प्राइवेट लिमिटेड का जो अकाउंट है वो फ्रीज है, तो कोई पैसे ना उसमें जो फंड्स है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते और जो मजीद फंड्स है वो उसमें जा नहीं सकते। तो जो डेली यूजेज के अंदर जो पैसे आते हैं, जो लोगों का स्टाफ के पैसे हैं डेली वेज के ऊपर होते हैं, उनके पैसे, सैलरीज वो, और जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंस होता है उसके लिए चाहिए होते पैसे। अब वो पैसे कब तक अपने जेब से लगाते रहेंगे, अब वो पैसे जो मेंटेनेंस से इन कैश कलेक्ट हो रहे हैं वो कब तक चलाते जाएंगे, क्योंकि उनको फंड्स की ज़रूरत है। तो आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझा दूं, अगर आप बहरा टाउन कराची की एग्जांपल को देखें तो बहरा टाउन कराची एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी है। जो सारा निज़ाम है वो एक ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा है। एक छोटा बंदा जिसको पता है कि जिसका काम है सफाई करना रोडों की, वो आता है सफाई करके चले जाता है। माली आता है, पौधों पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करता है, चला जाता है। डस्टबिन की गाड़ी आती है, वो घर के बाहर आती है, अपना डस्टबिन उठाती है, सफाई करती है, चली जाती है। तो जो ये निज़ाम एक बना हुआ है उसको इसी तरह ही चलने के लिए पैसे चाहिए। अब वो कब तक रोक सकते हैं वो आपको ही पता है। 1 महीना, 2 महीना, 4-5 महीने गुजर चुके हुए, तो अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका हुआ है कि एक डेडलॉक हो चुका हुआ है। तो अब अगर उन लोगों को पैसे नहीं दिए जाएंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो वेरिएटॉन अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पैसे इसी तरह हैं उनके अकाउंट्स और अगर ये प्रॉब्लम्स चलती रहीं तो वेरिएटॉन अल्टीमेटली बंद ही करना पड़ेगा। फिर अब चलते हैं आगे। तुम्हारे ये साहब कह रहे हैं, वी आर सर्टेनली वन स्टेप बिहाइंड दिस लास्ट स्टेप बट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज गेटिंग वर्स बाय द मिनट। तो इन शॉर्ट वो कह रहे हैं भाई ये बंद होने से जो कदम है उससे एक कदम ही पीछे है। अब अगर मजीद पैसे नहीं आ सके, कैश फ्लो बंद रहा, तो भाई अल्टीमेटली बंद करना पड़ जाएगा। दिस सिचुएशन हैज़ पैरालाइज्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन which consists of 50,000 hard-working people. Many senior employees are still missing. Services are suspended. Development projects have come to a standstill, and the provision of routine maintenance and amenities in our communities has been severely affected. This situation is no less than a serious crisis for the economy of beloved country. वही जो मैंने कहा कि भाई लोगों को पैसे देने, स्टाफ को पैसे देने, वो नहीं देंगे तो निज़ाम रुक जाएगा। Trillions of rupees of investment by millions of Pakistanis in Beartown from Karachi to Lahore and Islamabad have been frozen. Commercial projects worth hundreds of billions of rupees have been piled up before completion. Thousands of families are suffering from uncertainty and mental anguish.
अब ये है कि आपको पता होगा पिछले 3-4 महीने से कमर्शियल की जो प्लॉट्स के स्पेसिफिकली बैरियटॉन कराची के कमर्शियल के जो प्लॉट्स थे उनकी ट्रांसफ़र बंद हुई है। अब इससे क्या हुआ है, जो लोगों ने प्लॉट्स लिए वो बेचना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसी तरह ही जो बिल्डिंग्स है जो नियर कंप्लीशन है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स बनाए हुए थे बिल्डर ने, अब जब वो कंप्लीट हो रहे हैं तो वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकते। सेकेंडली वो लोग जो आम-आवाम जिन्होंने अपार्टमेंट बुक कराया है, अब वो जो नियर कंप्लीशन आने वाले हैं वो बेचना चाहते हैं तो वो बेच नहीं सकते क्योंकि ट्रांसफ़र ही बंद है। तो ये सिंपली इन्होंने ये बताया। आगे चलते हैं, मलिक साहब कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज आर सफरिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी एंड मेंटल एंग्विश। We sincerely apologize to our millions of residents and stakeholders who are facing hardship due to our compulsion. I thank all our families too for all their sufferings, even in these crucial circumstances. You have not lost your patience and courage, but despite all these difficulties, our love, loyalty, and spirit of services to Pakistan remain the same. What Marathon has done for Pakistan in 2 decades, world-class settlements in Karachi, Lahore, and Islamabad, millions of jobs, billions of rupees in national checker is part of history and testament to the collective progress to the nation of the nation. In short, मिल गया साहब यहाँ पर थोड़ी शशके मार रहे कि वो बता रहे कि भाई मैंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। इतने सालों में जो जो मैंने काम किया है वो हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है और लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। Even today, my heart is filled with confidence that the institution of Pakistan will act with justice, wisdom, and prudence, and they will play a positive role in the leading us out of this difficult juncture. Finally, I would like to make a final appeal. अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है जो कि मैं समझता हूँ लोगों ने 2-3 पेज पढ़े, एंड पेज जो मेन जहाँ पर जो पढ़ने वाला है वो पढ़ा नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने पढ़ के एक अजम्पशन क्रिएट कर ली कि भाई बैकग्राउंड बंद हो रहा है। तो मेन चीज़ पे चलते हैं, वो ये कह रहे हैं फाइनली आई वुड लाइक टू मेक अ फाइनल अपील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट वी be given a chance to return to serious dialogue and dignified solution. For this purpose, we assure you that we will participate in arbitration and implement its decision 100%. On this occasion, I also assure you that if the arbitration decision requires payment of money from our side, we will ensure its payment, God willing. भाई अब इससे ज़्यादा वो क्या कहे। अब वो यही कह रहे हैं कि भाई वो रेडी है डायलॉग के लिए, नेगोशिएशन के लिए वो रेडी है, और उन्होंने ये तक कह चुके हैं कि अगर उस नेगोशिएशन के अंदर उस बात करने में ये डिसाइड होता है कि भाई हमारे पे कोई पेनल्टी या कोई पैसे देने हैं, तो भाई वो कह रहा है हम वो भी देने के लिए रेडी हैं। अब वो ये कह तो रहे हैं, तो आप पहला पीस देख के कैसे समझ सकते हैं कि मेरे अकाउंट बंद हो रहे हैं। We have the passion to sacrifice our bodies and money for the people of Pakistan and most powerful institutions of state with all our heart and soul. Alhamdulillah, we want to continue our services for our beloved country and not to leave quietly in these circumstances. अब आप समझ गए कि वो क्या कह रहे हैं। तो अब जब ये आपने खुद देखा है और साथ हमने पढ़ा है, तो यहाँ से अब आपने समझना है कि या तो मैंने गलत पढ़ा है या गलत समझा है या आप लोगों को गलत समझाया है, या वो लोग जो लोगों ने पढ़ा है उन्होंने क्या समझाया। अब मैंने इसमें से एक वर्ड भी अपना ऐड नहीं किया, वही बताया जो वर्ड टू वर्ड मलिक रियाज साहब के पोस्ट में लिखा हुआ है, जो उनके अल्फाज हैं। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं साइड ले रहा हूँ, कि मलिक रियाज साहब की कोई साइड ले रहा हूँ, चूँकि मेरा मेजर टाउन की इंडस्ट्री से काफ़ी ताल्लुक़ है, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो मैं इनकी साइड ले रहा हूँ। मैं कोई साइड नहीं ले रहा। मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ये पैनिक क्रिएट हुआ है, जो रूमर्स की भरमार फैली हुई है, उसको एक तरफ किया जाए और असल स्टोरी की तरफ आया जाए कि असल उन्होंने कहा क्या है। सेकेंडली, एक और रूमर भी फैल रही है कि DHA इसको टेक ओवर करने वाला है मेरे टाउन को, या कोई थर्ड पार्टी आने वाली है। तो एज ऑफ राइट नाउ ऐसी कोई बात नहीं है। एज़ पर मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, ना आगे कोई होने वाली है। अगर होगी तो सबको पता होगी, लेकिन इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ वो सारी रूमर्स है। बस हमें जो वेट करना है वो वेट करना है सेटलमेंट का, एक डिसीजन का, फाइनल कि एक फ़ैसला हो जाए जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आगे कभी फ्यूचर में ना आए। अब जो वेट करना है, अब ये नहीं पता कि चाहे वो 1 दिन है, चाहे वो महीना है, चाहे वो साल है, चाहे वो 5 साल है। अब वो जितना भी टाइम लगेगा वो आपको भी दिखेगा और हमें भी दिखेगा। अब एक दफ़ा जब वो फ़ैसला हो जाएगा तभी कुछ चीज़ें होंगी, वरना जिस तरह अभी फ़िलवक मार्केट चल रही है उसी तरह ही चलती रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने की हुई और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पैसे डबल हो जाए या उनके पैसे अप्रिशिएट हों, वो तब तक नहीं होंगे जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसी तरह ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।